21 जून इस दिन को जो है हम लोग जानते हैं एज ए समर सॉल्स्टिस। तो ये समर सॉल्स्टिस एक्चुअली में है क्या, इसकी जो डिटेल जो है इसके बारे में हम समझेंगे, और इसका जो सिग्निफिकेंस क्या है समर सोल्स्टिस, इसके वजह से जो एंगल जो है अर्थ एक टिल्ट करती रहती है सन के साथ यहाँ पे, इसके बारे में समझेंगे, और इक्विनॉक्स जो है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम जियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जो डेफिनेटली आप लोगों ने पढ़ रखी है, लेकिन एज ए रिवीजन के तौर पे इसको देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इस तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो 21 जून ये हर साल जो है इसको रेफर किया जाता है एज ए समर सॉल्स्टिस। तो समर सॉल्स्टिस का मीनिंग क्या है कि इस दिन जो है सनलाइट डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर गिरती है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थ के जो इक्वेटर है उससे ऊपर होती है यहाँ पे। तो अगर अर्थ को हम इस तरीके से मानेंगे, तो ये अगर इसका इक्वेटर हो गया, तो ये अगर 0 डिग्री होता है तो 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो समर सॉल्स्टिस के दौरान सनलाइट जो है डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर गिरती है। तो इस दिन जो है यहाँ पे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन माना जाता है यहाँ पे। तो सॉल्स्टिस जो है लैटिन लैंग्वेज में इसको बोला जाता है सन स्टैंड्स स्टिल। तो अभी देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो लैटिट्यूडनल डिफरेंस है, यानी कि ये जो है इक्वेटर अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है। एक पार्ट हो गया यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे का जो पार्ट है ये है साउदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो लैटिट्यूडनल डिफरेंस है उसके हिसाब से यहाँ पे सनलाइट की जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आती है, जितना सनलाइट एक्सपोज होता है, जितना सनलाइट यहाँ पे मिलती है, ये जो है अलग अलग लैटिट्यूड के हिसाब से अलग अलग होते हैं। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में जान लेते हैं कि समर सॉल्स्टिस ये एक्चुअली में होता क्या है। सो समर सॉल्स्टिस, जैसे कि ऑलरेडी मैंने कहा कि जो सनलाइट डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर गिरती है, तो उस दिन जो है इसको लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट बोला जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। क्योंकि एक चीज देखिए कि ऑलरेडी जैसे कि यहाँ पे कहा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में आती है यहाँ पे, तो सन की जो रोशनी डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर गिरती है। और एक चीज यहाँ पे सन जो है अपनी जो एक्सिस जो है एक एंगल से टिल्ट करती रहती है, जो ओरिजिनल होनी चाहिए यहाँ पे। ये एंगल जो है 23.5 डिग्री, ये एंगल ओके। तो ये एंगल टिल्ट होने की वजह से जो सनलाइट एक्सपोज होती है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उस दौरान जो है ड्यूरिंग समर सॉल्स्टिस सन के साइड में ये टिप होती है, और साउथ पोल थोड़ा सा दूर में रहता है यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इसी की वजह से ये जो एक एंगल होती है, जो एक एक्सिस हम लोग इमेजिनरी एक्सिस जो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, ये जो एक्सिस जिसके बेसिस पे अर्थ अपने आप को रोटेट करती है, ये जो है सन के हिसाब से अपने आप को 23.5 डिग्री टिल्ट करके रखती है। और ड्यूरिंग अगर देखा जाए आर्कटिक में इस दौरान जो है, इस दौरान कभी भी सूरज जो है अस्त भी नहीं होता। यानी कि अगर आप यहाँ पे पोलर रीजन में रहेंगे ड्यूरिंग सोलर सॉल्स्टिस, आपको रात नहीं दिखाई देगा। तो इसको अगर हम लोग इमेज से समझेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे ये सन है, ये हो गया इक्वेटर 0 डिग्री, 23.5 डिग्री ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो सनलाइट यहाँ पे जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में डायरेक्टली गिरती है, तो इस दौरान जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में लगभग यहाँ पे देखिए 13.5 आवर्स ऑफ डे लाइट। तो जितना ऊपर चले जाएंगे ये डे लाइट और भी ज्यादा होता जाएगा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है भारत के लगभग 7 राज्यों से होकर गुजरती है। तो क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बता सकते हैं ये 7 राज्य कौन सी है?
तो देखिए जितना भी ऊपर जाएंगे, दिल्ली में अगर देखेंगे तो दिल्ली में लगभग 14 घंटे की दिन होगी। जितना हम लोग ऊपर जाएंगे, यहाँ पे चाइना हो गया, मंगोलिया, रशिया, यहाँ पे अगर देखेंगे तो जितना हम लोग पोल के पास जाएंगे उतना ही दिन की जो अमाउंट ऑफ एनर्जी, दिन और भी लंबा होता जाएगा। और ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन देखिए, ये पोर्शन जब अर्थ घूमती भी है तो ये पोर्शन, इस अंधेरा जो ये डायरेक्टली जो एक एंगल होती है सन के साथ, ये एंगल जैसे कि ऑलरेडी कहा, ये एंगल जो है 23.5 डिग्री। तो ये जो पोर्शन, येलो कलर का पोर्शन, इसको बोला जाता है पोलर डे। यानी कि जो भी कंट्री इस एरियाज में आती है वहां पे सन जो है अस्त भी नहीं होगा। यानी कि मान लीजिए कि आप नॉर्वे में है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ रशिया में है, अलास्का में है, तो वहां पे आपको रात नहीं दिखाई देगी ड्यूरिंग समर। और जितना अगर आसपास भी देखेंगे, यहाँ पे यूके के आसपास यहाँ पे, तो इस दौरान जो है आपको अंधेरा जो दिखाई देगा लगभग 10 बजे 11 बजे के बाद सूर्यास्त होगा वहां पे, और लगभग रात के 2-3 बजे वहां पे सूर्योदय हो जाएगा वहां पे। तो यही मेन फिनोमेनन है। और इसी दौरान देखिए जो साउदर्न हेमिस्फीयर में, यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे साउथ अफ्रीका हो गया, और भी अगर नीचे चले गया अंटार्कटिका में, यहाँ पे आपको उस टाइम में जो है दिन नहीं दिखाई देगा, यानी कि कंप्लीटली अंधेरा होगा। तो उसको पोलर नाइट भी बोला जाता है, यानी कि 6 मंथ्स ऑफ नाइट। जितना आप लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न से नीचे चले जाएंगे ड्यूरिंग जून के टाइम में, वहां पे ठंड होगी, और उस दौरान जो है वहां पे रात की जो अमाउंट यहाँ पे बढ़ती जाएगी। तो देखिए इक्वेटर में 12 घंटे की डे लाइट है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में लगभग 10.5, और उससे भी अगर नीचे चले जाएंगे तो अगर इस साइड में देखेंगे साउथ अमेरिका, अर्जेंटीना के आसपास यहाँ पे, तो इस जगह में तो बहुत ही कम टाइम ड्यूरिंग जून वहां पे सूर्योदय देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे समर सॉल्स्टिस के बिहाइंड जो ज्योग्राफी को अगर समझ लेंगे, तो जैसे कि यहाँ पे कहा, सन के साथ यहाँ पे जो अर्थ एक अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ यहाँ पे 23.5 डिग्री एक एंगल करके रहती है, जो एक ऑर्बिटल प्लान है यहाँ पे अर्थ का सन के साथ होनी चाहिए, 23.5 डिग्री होती है। तो ये टिल जो है अलग अलग फैक्टर्स इसके साथ होती है। अर्थ की जो स्पिन ये भी होती है, अर्थ जो अपनी सूर्य की एक ऑर्बिट पे इसको परिक्रमा करती है, और इसके हिसाब से जो सनलाइट की जो वेरिएशन अलग अलग होती है, और इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो समर सॉल्स्टिस के दौरान उस टाइम में जो दिन और रात में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ड्यूरिंग सॉल्स्टिस क्या होती है, फिर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ड्यूरिंग समर, मान लीजिए कि लगभग मार्च से लेके सितंबर तक यहाँ पे सूर्य के साथ यहाँ पे एक टिल्ट पे रहती है, तो वहाँ पे डायरेक्ट समर डेज होती है यहाँ पे, और काफी ज्यादा गर्मी होती है वहाँ पे, सनलाइट के वजह से यहाँ पे दिन भी लंबी होती है। जितने यहाँ पे दिसंबर आती जाएगी, सनलाइट जो है यहाँ पे आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में ज्यादा दिखाई देगा, यहाँ पे जो विंटर सॉल्स्टिस है, तो उस दौरान जो है इंडिया में या फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड होती है यहाँ पे, और दिन का जो टाइम है यहाँ पे कम हो जाती है यहाँ पे। तो विंटर सॉल्स्टिस जो है उस दौरान जो है अगर हम लोग इंडिया में देखेंगे, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है यहाँ से, तो वहां पे जो है आपको दिन का टाइम काफी लंबा नहीं दिखाई देगा, दिन का टाइम काफी छोटा दिखाई देगा, रात का टाइम काफी लंबा दिखाई देगा। जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में जो भी उस दौरान जो है लॉन्गेस्ट नाइट होगी ड्यूरिंग विंटर सॉल्स्टिस, और शॉर्टेस्ट डे होगी वहां पे, बिकॉज जो सन रेज है वहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर ड्यूरिंग विंटर सॉल्स्टिस डायरेक्टली पड़ेगी यहाँ पे। सेम चीजें जो है यहाँ पे आप समझ सकते हैं। अभी ये जो अर्थ अपने सन के साथ एक एंगल करके रहती है, इसके वजह से यहाँ पे हर जगह पे अलग अलग सीजन देखने को मिलता है। तो मान लीजिए कि अगर ये एंगल नहीं होके सीधा अगर अर्थ की एक्सिस इस डायरेक्शन में होती, इस डायरेक्शन में यानी कि सन के पैरेलल हो जाती, तो क्या होता कि ये जो पोर्शन है कंप्लीटली सन के एक्सपोजर में रहता, बहुत ही ज्यादा गर्मी होती। ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन आपका, इस पोर्शन में लगभग 60 से लेकर 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहती, बहुत ज्यादा गर्मी होती। और ये जो पोलर एरियाज है यहाँ पे कभी भी आपको ठीक से सूर्योदय देखने को भी नहीं मिलता।
कम से कम यहाँ पे लाइट गिरती है और बहुत ही ज्यादा ठंड होती है। तो क्या होता है कि सीजनल वेरिएशंस आपको नहीं देखने को मिलता है। तो इसी के वजह से यहाँ पे जो अर्थ एक एंगल से टिल्ट करते रहते हैं, इंडिया में भी हम लोग को या फिर दुनिया के कहीं पे भी आपको सीजनल वेरिएशंस जो है देखने को मिलता है। जो हम लोग बोलते हैं समर, उसके बाद ऑटम आती है, उसके बाद विंटर आती है, उसके बाद फिर से स्प्रिंग आती है, देन फिर से समर आती है। इस वजह से ही जो एंगल क्रिएट होती है, ये एंगल की वजह से ही ये सीजनल वेरिएंसेस आपको देखने को मिलता है। तो इसको अगर हम लोग एक इमेज से देखेंगे कि देखिए ये जो जून है, जून के महीने में ये जो अगर मान लीजिए कि इक्वेटर हो गया, तो ये अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, तो इस पोर्शन में डायरेक्टली सन रेज यहाँ पे गिरती है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ऑटम इक्विनॉक्स पे यहाँ पे देखेंगे, तो ऑटम इक्विनॉक्स पे क्या होगा कि इस दौरान जो है ये सन रेज जो है इक्विनॉक्स के दौरान डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर गिरती है, इसीलिए इक्विनॉक्स इसको बोला जाता है। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे दिसंबर 21, 22 आते आते क्या होगा, सनलाइट जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर गिरती है। तो इस दौरान जो क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो सनलाइट की एक्सपोजर काफी कम हो जाती है और ठंडी होती है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ड्यूरिंग दिसंबर में अगर आप जाएंगे, तो इस दौरान जो है आपको ठंडी काफी दिखाई देगी। जितना ऊपर चले जाएंगे, रशिया जैसे कि कहा कि समर के टाइम में वहां पे आपको अंधेरा नहीं दिखाई देगा, और दिसंबर के महीने में अगर आप रशिया नॉर्दर्न पोल के आसपास जाएंगे, तो वहां पे आपको दिन नहीं दिखाई देगा। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जिसको अगर आप समझ लेंगे तो समझने में भी काफी आसानी होगी और इंटरेस्टिंग भी लगेगी आपको। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे वर्नल इक्विनॉक्स ड्यूरिंग द मार्च 2021, तो इस दौरान जो है अर्थ रेज जो है डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर गिरती है। तो इक्वेटर के ऊपर जब डायरेक्टली सन रेज गिरती है, तो क्या होता है कि उस टाइम इक्वल अमाउंट ऑफ, यानी कि 12 घंटे की दिन 12 घंटे की रात उस टाइम में देखने को मिलता है, दोनों ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो या फिर साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इक्विनॉक्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो इक्विनॉक्स जो है साल में 2 बार आती है। तो इक्विनॉक्स का मीनिंग है इक्वल नाइट्स। तो अर्थ एक्सिस ये जो है उस दौरान सन के साथ पॉइंटेड में नहीं रहता है, लेकिन सन रेस की कंप्लीटली परपेंडिकुलर जैसी ही होती है। तो इस दौरान जो है इक्वल अमाउंट ऑफ डे लाइट और डार्कनेस देखने को मिलता है, यानी कि 12 घंटे की दिन 12 घंटे की रात देखने को मिलता है ड्यूरिंग इक्विनॉक्स। जितना हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या फिर साउदर्न हेमिस्फीयर में जाते रहेंगे, ये डिफरेंसेस आपको थोड़ी सी अलग अलग दिखाई देगी यहाँ पे। और यहाँ पे मान लीजिए कि मार्च 20 से लेकर मार्च 21 ये दौरान जो है, इसको स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोला जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। स्प्रिंग इक्विनॉक्स को वर्नल इक्विनॉक्स भी बोला जाता है। और सितंबर 22 और सितंबर 23 जो है, इस दौरान जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम आती है, तो इसको ऑटोमल इक्विनॉक्स भी बोला जाता है या फिर फॉल इक्विनॉक्स भी बोला जाता है। तो आपको प्रीलिम्स में कभी कभी ऐसे प्रश्न डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, आपको डेट पूछा जा सकता है, आपको कॉन्सेप्चुअली पूछा जा सकता है। तो डेफिनेटली ज्योग्राफी में जब ने आपने ज्योग्राफी जो है बुक पढ़नी शुरू की होगी, तो पहले इक्विनॉक्स, समर सॉल्स्टिस, इसके बारे में ही एक्सप्लेनेशन रहती है। तो ये एज ए रिवीजन के तौर पे हम लोग को भी देखते रहना चाहिए, कभी भी किसी एंगल से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग 21 जून, जिस दिन समर सॉल्स्टिस हुआ। तो आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।